दिस चैप्टर इज़ माई फैमिली एंड आई। इसमें बेसिकली फैमिली से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है कि फैमिली के साथ आपके रिलेशन क्या होने चाहिए, किस टाइप की फैमिली है, फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है, फैमिली करती क्या है हमारे लिए। तो इसमें पूरा वो बताया गया है। तो सबसे क्या है, सबसे पहले बता रहा है कि फैमिली जो है वो कई टाइप की होती है। एक तो होती है कि जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, दादी दादा मम्मी पापा हम, तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें 3 जनरेशन के लोग रहते हैं। 3 जनरेशन मतलब कि एक तो हमारे दादाजी वाली जनरेशन हो गई, दूसरे हमारे पापा वाली जनरेशन और तीसरे हम, मतलब कि 3 डिफरेंट एज के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। दूसरी फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम होते हैं और हमारे मम्मी पापा होते हैं, बस ग्रैंड पेरेंट्स नहीं अवेलेबल होता है। तो इस फैमिली को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। कह रहा है कि मर्जी जिस भी टाइप की फैमिली, या तो जॉइंट हो या तो न्यूक्लियर हो, मैटर ये करता है कि जो फैमिली है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब फैमिली के कुछ फंक्शन क्या होते हैं, मतलब फैमिली हमारे लिए क्या करती है, अब फैमिली के मेंबर्स क्या करते हैं हमारे लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी डेंजर, हमें किसी भी खतरे से बचाते हैं। हमारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इमोशनल बॉन्डिंग अमंग इट्स मेंबर्स, मतलब हमारे जो रिलेशन होते हैं हमारे मम्मी से, पापा से, दादी से, बाबा से, उस रिलेशन को मेंटेन रखते हैं। फाइनेंशियल हमें सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं। इमोशनल सपोर्ट करते हैं, अगर हम रोने लगते हैं तो हमें चुप कराते हैं, हमें हंसाते हैं। हर टाइप की फैसिलिटीज़, एजुकेशन से लेके हमारी सोशल सब कुछ देखते हैं वो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली करती है हमारे लिए। अब फैमिली की 3 स्टेजेस होते हैं एक्चुअली। द स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल आर, 3 टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। पहला है बिगनिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट यंग अडल्ट मैरिज। इसमें एक अडल्ट होता है, जैसे मैं। ठीक है, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं घर के बाहर रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ, तो मैं एक इंडिपेंडेंट यंग अडल्ट में आ गई। फिर मेरी शादी अगर इन केस हो जाती है तो वो मैरिज वाला केस हो गया। तो ये जो स्टेज है मेरी, वो बिगनिंग स्टेज है। फिर है एक्सपैंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, पेरेंटिंग। इसमें जब मैरिज के बाद उस कपल का जब बेबी होता है तो वो पेरेंटिंग हो गई, मतलब वो पेरेंट्स बन गए। तो ये जो स्टेज है वो एक्सपैंडिंग स्टेज हो गई। फिर इस स्टेज में और आता है सेटलिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो सेटल होते हैं। देखा जाए अगर एक्सपैंडिंग स्टेज में कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं इस टाइम, है ना, क्योंकि वो पेरेंट बन गए हैं, हम हुए, और उनके बच्चे सेटल हो गए हैं। मतलब सेटल होना मतलब कि वो खुद से रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स आ गए वो किस स्टेज में आ गए, एक्सपैंडिंग स्टेज में। थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। इसमें होता है रिटायरमेंट। ये हमारे ग्रैंड पेरेंट के लिए, मतलब दादी दादा के लिए। इसमें क्या होता है, वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, घर पे रहते हैं और अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेज है वो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, इसमें रिटायरमेंट होती है। अब एक एक को अच्छे से बताया हुआ है। तो पहला है बिगनिंग स्टेज। ये बिगिनस विथ यूथ, मतलब कि जब आप 16, 17 या 18 कह लो, मोस्टली 18 ईयर्स के हो जाते हो, तब से ये स्टेज शुरू होती है। इसमें जो इंसान है वो इमोशनली, फिजिकली, सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि इमोशनली कैसे इंडिपेंडेंट हो गया, इन केस अगर मुझे चोट लगी है तो मैं मम्मी मम्मी चिल्लाते तो नहीं जाऊँगी ना घर, क्योंकि मैं बड़ी हो गई तो मैं खुद से हैंडल करूँगी। फिजिकली हम अपना ख्याल रख लेते हैं। सोशली कि जैसे बचपन में होता है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ ही कहीं जाते हैं, वो किसी से बात करते हैं तभी हम बात करते हैं, या फिर वो जिससे कहते हैं बात करने के लिए तभी हम करते हैं। बट यूथ में क्या होता है, मतलब यंग में क्या होता है, हमारी मर्ज़ी, हम जिससे बात करें, हम जैसे उनसे अच्छे से बात करें, हम अच्छे रिलेशन बनाएं। मतलब कि हम खुद से रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं लोगों से। फाइनेंशियली, पैसों से, हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपना कमाने लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि दे कैन नाउ स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली, और हम अपनी फैमिली से दूर भी रह सकते हैं, अपना हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं तुम्हारे फर्स्ट वाले स्टेज में। फिर है मैरिज। मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप दैट अ पर्सन फॉर्म। फिर शादी होती है। ठीक है। शादी में क्या होता है, दो लोगों की जो शादी हो रही है उन दोनों को इमोशनली, सोशली, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए शादी के लिए। ऐसा नहीं कि बेफालतू में करा दी, मतलब दे शुड बी रेडी कि हाँ अब मेरी शादी हो गई है, ये एक इंसान है, जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी हमारी लाइफ में जगह होगी, हमें उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, मेंटली सपोर्ट करना है। तो ये होता है मैरिज। एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। हम अभी तो हम अपने तरीके से रहते हैं, मर्जी से रहें, पर अगर कोई और इंसान रह रहा है हमारे साथ तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। गर्ल्स को अपना पेरेंट का घर छोड़ के दूसरे के घर में जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये था। अब ये जो है गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीड कर लेना एक बार, ईजी है।